हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं दो कॉइन्स, जिसमें से रहने वाला है एक लवली इनू और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं किसु इनू के बारे में। किसु इनू भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी के लिए हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम पर लग रहा है कि किसु इनू काफी ज्यादा पंप कर सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों टोकन पर हम बात करेंगे वन बाय वन, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। और अगर पसंद आए इन्फॉर्मेशन तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। फिलहाल अगर देखें मार्केट का हाल तो आप देख सकते हो 1.12 ट्रिलियन जो है ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप है, यानी कि पिछले एक हफ्ते से थोड़ा बहुत कंटिन्यूसली रिड्यूस ही हो रहा है। और अभी भी अगर पिछले 24 आवर में आप देखोगे तो लगभग 0.5% का डिक्रीमेंट नजर आया है ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर, जहां पर जो इथेरियम है, बिटकॉइन है, वो थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा रहे हैं। हालांकि चांसेस काफी कम है कि बिटकॉइन जो है वो 25 की रेंज से कम आएगा, उससे नीचे नहीं आ सकता। हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में हमें वो थोड़ा सा और डाउनफॉल देखने को मिल जाए, लेकिन 3 से 4 दिन में वापस हमें बिटकॉइन थोड़ा सा पंप करता हुआ नजर आएगा। और अब की बार जब ये पंप करेगा तो चांसेस है कि 30 का जो ब्रेकआउट है वो फिर से ब्रेक होगा, तो मार्केट थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल पे फिर से पहुंच जाएगा, क्योंकि मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं है फिलहाल क्रिप्टो से लेकर। और ये कहा जा सकता है कि पॉजिटिव न्यूज ही है सब तरफ, पूरा वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे। लवली इनू की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो कि पिछला जो वीक है उसमें इसने 1-2 बार थोड़ा सा रैली दिखाया अच्छा खासा, मतलब 25-30% वाला, और फिर से थोड़ा सा डाउन, फिर से ऊपर, मतलब 7 की सीरीज तक जाने के बाद में फिर से 6 की सीरीज में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा चल रहा है लवली इनू में, क्योंकि अभी थोड़ी सी हाइप क्रिएट हो रही है, थोड़ी सी फिर डाउन हो रही है, क्योंकि ये अपडेट्स दे रहे हैं बैक टू बैक। और एनिवर्सरी के चलते जो होल्डर्स है वो भी थोड़े एक्साइट हैं, कुछ लोग परचेज भी कर रहे होंगे डेफिनेटली इस टाइम पे, तो इस वजह से भी हल्का फुल्का पंप और क्रेश देखने को मिल रहा है बैक टू बैक। बट पॉइंट ये है कि लवली इनू जो है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक बार कहा था अच्छे से, इसकी जो प्राइस है वो 4 की सीरीज तक भी डाउन जा सकती थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, वो 5 की सीरीज तक गई थी। वहां पर लोगों ने अगर एंट्री ली है तो उनको अभी भी अच्छा खासा बेनिफिट तो हो ही रहा है। लेकिन जो एनिवर्सरी है, जो मेन पॉइंट रहने वाला है वहां पर, उससे पहले ही ये अपने जो ओल्ड एटीएच है शायद उसको टच कर सकती है, या फिर नया एटीएच भी बना सकती है। और दोनों ही सिचुएशन में मिनिमम हम लेके चलते हैं, मिनिमम रस्ट केस में भी 15 से 20 गुना का प्रॉफिट ये आपको दे सकता है। यानी कि आपका अगर 1000 है तो 25-30 हजार बन सकता है, या फिर आपका अगर 10,000 है तो वो 25-30 गुना हो सकता है मिनिमम चांसेस में भी, अगर नया एटीएच बनाता है तो। और ऐसा होने के चांसेस दिख भी रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये अपडेट्स दे रहा है तो वैसा ही लग रहा है कि इस बार भी ये कुछ बड़ा करने वाले हैं अपनी एनिवर्सरी पर, जो कि जुलाई में होने वाली है। सबसे पहली चीज तो ये कि जो लवली वॉलेट है उसका जो प्रोटोटाइप है वो अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको और अपडेट किया जाएगा आने वाले टाइम पर, लेकिन अभी आप देख सकते हैं उस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। साथ ही साथ आने वाले टाइम पर इनू 20 जो इसकी ब्लॉकचेन है वो भी रिलीज होगी, इसका खुद का एक्सचेंज भी आएगा। और इन्होंने एक चीज जो पिंड ट्वीट में लिखा हुआ है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, जैसा कि अपार्ट फ्रॉम द लिस्टिंग्स व्हाट लवली कम्युनिटी वांट्स टू बी डन बाय लवली टीम ऑन द फॉलोइंग सेकंड एनिवर्सरी। यानी कि एक चीज तो इन्होंने काफी क्लियर कर दी है कि लिस्टिंग्स होने वाली है लवली इनू कॉइन की, लवली इनू जो फाइनेंस है उसकी लिस्टिंग तो होने वाली है इस एनिवर्सरी पर भी, जो कि फर्स्ट एनिवर्सरी पर हुआ था। यानी कि वहां पर जब 10 एक्सचेंजेस पर इसको लिस्ट किया गया था, जिसमें से 8 एक्सचेंजेस पर तो ये बैक टू बैक लिस्ट हो गया था, और उसकी वजह से इसका एटीएच भी बना था उसकी हाइप की वजह से, जिसमें काफी बड़े एक्सचेंजेस भी शामिल थे। हुबई जैसे एक्सचेंजेस पर भी ये आया था, और गेट आयो जैसे एक्सचेंजेस पर। बट पॉइंट ये है फिलहाल के टाइम पे कि जो लवली इनू है, अगर इस बार कोई बड़े एक्सचेंजेस होते हैं तो उसमें क्रैकन, कुकॉइन, OKX या फिर बाइनेंस जैसे एक्सचेंज भी शामिल हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो लवली इनू काफी ज्यादा पंप कर सकता है। मिनिमम रेंज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, वो क्रिप्टो में कभी भी डिसाइडेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कहें तो ऑब्वियसली ये 100x 1000x जेम भी है, बट शॉर्ट टर्म में भी अगर देखोगे आप तो काफी अच्छा खासा बेनिफिट आपको यहाँ से मिल सकता है। और प्रॉफिट जरूर बुक करना, जिन्होंने भी पिछले वाली एनिवर्सरी पे मिस किया था, तो जो सेकंड एनिवर्सरी है यहाँ पर आपको प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करना है, चाहे आपको अपनी 50% सप्लाई के साथ ही, अगर आपने अच्छा खासा अमाउंट डाला हुआ है तो डेफिनेटली आप आधा भी सेल करके बट प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए, ताकि आपको पैसा, आपका जो पेशेंस होता है ना, कि क्रिप्टो हो या स्टॉक मार्केट हो, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होती है, तो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है पेशेंस। वो तभी हम कर पाते हैं जब हमें टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी मिलता रहे। ये एक काफी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। सब लोगों को ये चीज तो अपनानी चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा जो कॉइन है उसको मैं स्लीपिंग गैंट कहना चाहूंगा, क्योंकि किसु इनू जो है, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पिछले 1.5 साल से एकदम न्यूट्रल चल रहा है, बिल्कुल डेड कॉइन की तरह डाउन ही आता जा रहा है, हल्का, बहुत ज्यादा डाउन पे है। अभी भी ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पंप कर गया है, काफी ज्यादा डाउन है। लेकिन 2 चीजें जो कि पिछले 1.5 साल से इसने पेंडिंग की हुई थी, रीजन ये था कि मार्केट था जो बियर मोड चल रहा था। इन्होंने जो अपनी अपडेट थी, जैसा कि किसु किंगडम जो गेम आने वाला था, जिसका काफी ज्यादा हाइप इन्होंने क्रिएट किया था 2021 के एंडिंग तक, बट जैसे मार्केट बियर मोड में चल रहा था 2022 में, तो पूरा साल इन्होंने वेट किया, और इन्होंने MS सेशन में भी डिक्लेयर कर दिया था एक बार
कि जो ये किसू किंगडम है वो तभी लॉन्च करेंगे जब मार्केट जो है वो पॉजिटिव सिम्टम्स दिखा रहा होगा, और ऐसा पूरा पिछले 1-1.5 साल से हुआ नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने किसू किंगडम को रिलीज तक नहीं किया, वो पेंडिंग में ही था। लेकिन अब ये उस पर चर्चा कर रहे हैं वापस से, जैसा कि आपको ट्विटर से पता चल ही गया होगा अगर आप किसू इनू के होल्डर्स हैं तो अभी भी आप इसमें थोड़ी बहुत एंट्री जरूर ले लीजिए। थोड़ा सा अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये भी 100x जेम आपका हो सकता है डेफिनेटली किसू इनू, क्योंकि अभी ये थोड़ा एक्टिव दिख रहा है। इसकी जो टीम है वो बैक टू बैक अपडेट्स भी दे रही है मोबाइल गेम की। अब बात कर लो, जैसा कि किसू किंगडम आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जिसके बारे में इन्होंने बात की है। जो किसू किंगडम है वो दोबारा अब रिलीज होने ही वाला है, क्योंकि मार्केट जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव सिम्टम्स दिखा रहा है, और यही इनका कहना था कि जैसे ही वो चीज़ होगी तो डेफिनेटली ये सारे कुछ करेगा। और नया जो हिट है ATH है, अगर वो बनता है तो आराम से काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट आप यहाँ से भी उठा सकते हो, किसू इनू से भी। अब स्लीपिंग एंड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से डेड था, तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं हो गया होगा, और नए होल्डर्स जो हैं वो इसको बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। तो जिन्होंने भी इसको होल्ड किया है काफ़ी पेशेंस दिखाया है, तो अभी और दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन किसू इनू ऊपर जरूर जाएगा, क्योंकि इतना टाइम मतलब पेंडिंग बिना अपडेट्स के भी ये मार्केट में सस्टेन कर रहा है और दोबारा से अपनी हाइप क्रिएट कर पा रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और इसकी टीम जो है उनको भी पता है कि हमें किस टाइम पर क्या करना है। तो किसू इनू को भी हल्के में आपको बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा बेबी डॉज, शिबा इनू, ये तो सब आपके पोर्टफोलियो में होंगे ही। बिटगर्ड हो गया, तो ये सारे बेस्ट कॉइन है। मीम कॉइन्स की अगर स्पेशली बात करें तो ये सारे कॉइन्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। अगर हैं तो फॉर श्योर आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आप आने वाले टाइम पर काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट जो है वो बुक करने वाले हो, प्रॉफिट बुक करने वाले हो। साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ और भी है किसू इनू की तरफ से, कि एक तो जो इनका वेबसाइट है वो भी रिडिज़ाइन होगा, साथ ही साथ इन्होंने बात की है बर्निंग पर भी, जो कि किसू इनू में कभी भी नहीं हुई है अभी तक जब से ये लॉन्च हुआ है। तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप को बढ़ाएगा डेफिनेटली। साथ ही साथ इसकी सप्लाई वगैरह भी अब वेरीफाई होने ही वाली है। इन्होंने जो एप्लीकेशन है कॉइन मार्केट के कॉइन गेको पर ऑलरेडी सबमिट कर दी है, तो कभी भी हमें वो देखने को मिल सकता है, जिससे क्या होता है कि ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि लवली इनू और किसू इनू से किस तरह से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिए। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ में। तब के लिए बाय बाय, थैंक यू।